वेलकम टू स्टैक एंड ट्रेडर्स थिंक बियॉन्ड लिमिट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपकी ज़ेरॉक्स मशीन पर कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट भी प्रिंट नहीं हो रही, यूएसबी से भी प्रिंट नहीं आ रहा, यूएसबी स्कैनिंग नहीं हो रही और कंप्यूटर से भी प्रिंटिंग और स्कैनिंग नहीं हो रही, तो उसके लिए आपने क्या करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन पेज प्रिंट किया है, लेकिन जॉब स्टेटस में हमारा कोई प्रिंट नहीं आया। इसके बाद हम अपनी मशीन पर यूएसबी लगाएंगे और यूएसबी लगाकर यूएसबी से प्रिंट देकर चेक करेंगे कि यूएसबी से प्रिंट निकलता है या नहीं। तो प्रिंट फ्रॉम यूएसबी हम सेलेक्ट करेंगे और अपनी यूएसबी में से किसी भी फाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, बेशक वो जेपीईजी हो या पीडीएफ हो, इट डजंट मैटर, हमारा प्रिंट निकलना चाहिए। हम यहाँ पे जेपीईजी पिक्चर है एक, इसको सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट का बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग के बजाय जॉब डिलीटेड का ऑप्शन सामने रेड स्क्रीन पर आ गया है। इसको हम क्लोज़ कर देंगे और इसके बाद हम अब अपने कंप्यूटर से प्रिंट देकर देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर से प्रिंट निकल रहा है या नहीं। कंट्रोल पैनल में जाकर हम अपनी मशीन जो कि इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, जिस पर प्रिंटिंग पहले चल रही थी, इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे और यहाँ से टेस्ट पेज को प्रिंट करेंगे। ये हमारा टेस्ट पेज प्रिंटिंग के लिए चला गया। हम यहाँ पर स्टेटस में देखेंगे प्रिंटर की कि ये पेंडिंग में आ रहा है और ये प्रिंटिंग के लिए मशीन पर नहीं जा रहा, ये इधर ही ऐसे ही स्टेटस इसका प्रिंटिंग पर रहता है। जबकि हम अपनी जॉब स्टेटस पर अगर देखें मशीन के, तो वहाँ पर हमें प्रिंटिंग भी शो नहीं हो रही, जैसा कि कॉन्फ़िगरेशन पेज प्रिंट करने पे हमें शो हो रहा था ब्लैंक। अब इसका तरीकाकार क्या है इसको ठीक करने का। सबसे पहले हम प्रोग्राम में जाएंगे, इसके बाद 6789 पासवर्ड है। हमारा ये फॉल्ट क्लियर होगा मशीन को इनिशियलाइज यानी कि रीसेट करने से, लेकिन उससे पहले हम एडजस्टमेंट में जाकर NVM रीड एंड राइट में जाके इसकी जो प्रोग्रामिंग हमने पहले से लगाई हुई है उस सारी प्रोग्रामिंग को हम चेक कर लेंगे, ताकि अगर हम मशीन को इनिशियलाइज़ करें या रीसेट करें तो वही वाले प्रोग्रामिंग हम वैल्यूज़ वापस लगा सकें। तो सबसे पहले हम अपनी जो मार्जिन सेटिंग है उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद ग्रिड सेटिंग को चेक कर लेंगे, उसके बाद टोनर की वैल्यू को चेक कर लेंगे और LD यानी कि लेज़र यूनिट की वैल्यू को चेक कर लेंगे कि डिफ़ॉल्ट पर है या नहीं। अगर तो डिफ़ॉल्ट पर नहीं है तो हम वही वैल्यू वापस लगाएंगे जो रीसेट करने से पहले थी। यहाँ पर TC सेंसर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अक्सर कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा टोनर जो है डेवलपर टैंक के आगे से नीचे गिर रहा है या डेवलपर हमारा नीचे गिर रहा है। तो इसको 550 पे या 500 पे सेट होना चाहिए, ज़ेरॉक्स 5855 का जो मॉडल है। मशीन को इनिशियलाइज़ करने के लिए NVM इनिशियलाइजेशन में आएंगे, नेटवर्क को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और इनिशियलाइज़ कर देंगे। और ये जब कंफर्म करके इनिशियलाइज़ कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम क्लोज़ करके मशीन को क्लोज़ आउट करेंगे और एग्ज़िट एंड रीबूट कर देंगे। मशीन एक दफ़ा शो करेगी डिवाइस नॉट अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद आपने मशीन को रीस्टार्ट होने देना है, क्योंकि मशीन इनिशियलाइज़ हुई है और अपनी बहुत सी सेटिंग जो कि हमने सेट की होती है वो डिफ़ॉल्ट पर चली जाती है। अब जिन लोगों के पास मशीन्स वो हैं जिनकी चिपें कोड लगा के उन्होंने ऑफ़ की हुई हैं, थर्ड पार्टी पर चल रही हैं, उन मशीन्स में ये एरर शो होगा, हीटर का, वार्म अप का एरर और सर्विसेज नॉट अवेलेबल। तो इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए सिर्फ आपने मशीन को एक दफ़ा डायरेक्ट ऑफ़ करके ऑन करना है और मशीन अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी जैसे कि पहले थी।
तो इसके बाद सबसे पहले हम अपनी मशीन की सेटिंग को वापस वैसे ही सेट करेंगे जैसे कि पहले सेट थी। सारे साइज़ पेपर को हम चेक करेंगे कि पेपर साइज़ A4 है। ट्रेस को चेक करेंगे, नेटवर्क सेटिंग को इनेबल करेंगे, USB सेटिंग को इनेबल करेंगे। इसके लिए हम टूल्स में जाएंगे। सबसे पहले गेस्ट पर टच करके हम एडमिन को लॉगिन कर लेंगे। यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड 1111। इसके बाद हम टूल्स को ओपन करेंगे। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे और TCP/IP सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर हम डायनामिक एड्रेसिंग DHCP को डिसेबल कर देंगे ताकि हम अपना पुराना वाला IP एड्रेस जिस पर हमारी मशीन प्रिंटिंग कर रही थी वो दोबारा मैन्युअली लगा सके। यहाँ पर मशीन हमारी थोड़ा सा टाइम ले रही है क्योंकि साथ ही मशीन अपना कॉन्फ़िगरेशन पेज प्रिंट कर रही है क्योंकि हमारी नेटवर्किंग और प्रिंटिंग ऑन हो चुकी है। और यहाँ पर हम अपना IP एड्रेस चेंज करेंगे, वही वाला IP एड्रेस लगाएंगे जो पहले हमारी प्रिंटिंग पर चल रहा था। अगर तो आप USB केबल पर कनेक्शन अपना बनाकर प्रिंटिंग कर रहे थे तो फिर आपको IP एड्रेस को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने USB केबल को लगा लेना है और आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप नेटवर्किंग पे प्रिंटिंग चला रहे थे तो IP एड्रेस को दोबारा से चेक कर लें कि IP एड्रेस चेंज हो गया है तो दोबारा वही IP एड्रेस लगा दें जिस पर प्रिंटिंग आपकी पहले चल रही थी। और IP एड्रेस चेंज करने के बाद हम फिनिश करेंगे। और जो USB केबल पर प्रिंटिंग कर रहे हैं उनके लिए ये सेटिंग है कि डायरेक्ट प्रिंटिंग को इनेबल कर लें और उसके बाद आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके साथ ही हम USB लगाकर चेक कर लेते हैं कि USB से प्रिंट हमारा आ रहा है या नहीं। तो प्रिंट फ्रॉम USB सेलेक्ट करेंगे और इसमें से हम कोई भी फाइल JPEG या PDF जो भी हमारे पास है उसको सेलेक्ट करके हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। जैसे कि पहले जॉब डिलीटेड आ रहा था, अब हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग आएगा। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा हमारे पास प्रिंट बाहर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास USB से प्रिंट निकल आया है। इसके बाद हम मशीन स्टेटस का बटन प्रेस करेंगे और इन्फॉर्मेशन पेजेस में जाके कॉन्फ़िगरेशन पेज को प्रिंट कर चेक करेंगे कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन पेज प्रिंट हो रहा है या नहीं। और साथ ही हमारा सिस्टम से भी प्रिंट यहाँ आ चुका है जो कि सिस्टम यूज़र आ रहा है और हमारा कंप्यूटर प्रिंट और कॉन्फ़िगरेशन पेज दोनों ही प्रिंट होकर बाहर आ गए हैं। Thanks for watching, like and subscribe.